जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस सेशन में हम 9 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स यानी कि आज के करंट अफेयर्स के सवालों को देखने वाले हैं और इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो हमारा विश्वास कीजिए, आपको अन्य किसी भी करंट अफेयर्स के क्लास को करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए इस 25 क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम हर रोज आपको करंट अफेयर से अवगत कराते रहेंगे और स्टैटिक जी के भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में जो पर्यावरण को मतलब शोषण होता है, उसका क्षति होता है, उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है, यानी कि अब मध्य प्रदेश में महिलाओं को नौकरी में 35% का आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ साथियों कि हाल ही में एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है? एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओएनजीसी। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी ने ओएनजीसी के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रीमियर जीता है? हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रीमियर जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टैपन। जी हाँ दोस्तों, जो मैक्स वर्स्टैपन नामक व्यक्ति हैं, इन्होंने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रीमियर लीग जीता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियंस इन्वायरमेंटलिज्म का विमोचन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र गुहा जी का ये पुस्तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में माया संधू को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? देखिए दोस्तों, जो ये माया संधू है, ये एक फीमेल है यानी कि महिला है और इनको जो है मोल्दोवा का, ठीक है, मोल्दोवा का इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है हाल ही में। तो याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में शारदा सिन्हा, आप लोग जानते होंगे, एक मशहूर गायिका थी और उनका हाल ही में निधन हो गया है। वे कौन थी? तो एक गायिका थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बिहार से बिलोंग करती थी। ठीक है, और ये छठ के गाने के लिए बहुत ही मतलब मशहूर थी। छठ का इनका बहुत ही फेवरेट गाना है। तो ये छठ में ही इनका निधन हो गया है। लगभग आपका शायद 6 नवंबर को ही इनका निधन हुआ है, 5 नवंबर को, ऐसे ही कुछ करके इनका निधन हुआ है। तो हम आगे बता देंगे आपको कि मतलब कब है, आगे वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तारीख को इनका निधन हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ साथियों कि हाल ही में कहाँ पर पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में पहला पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है? देखिए, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अभी अमेरिका के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये 47वें नंबर के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और ये अमेरिका में अभी चुनाव में जीते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव जीते हुए हैं कमला हैरिस को हराकर। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? तो यूएसए के, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसने पेरिस मास्टर्स 2024 खिताब जीता है? हाल ही में किसने पेरिस मास्टर्स 2024 खिताब जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर जिवरेव। जिवरेव जो है ये पेरिस मास्टर 2024 का खिताब जीते हुए हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य
और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। जी हाँ दोस्तों, दुबई में जो ये कार्यक्रम है गल्फ होस्ट 2024 ये शुरू हुआ है और ये सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर शुरू की है, ट्रैकिंग शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक जो है दोस्तों, इसने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग शुरू की है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? हाल ही में किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अपना देश भारत है दोस्तों। भारत ने महाशिखर सम्मेलन 2024 की जो है मेजबानी की है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि जो ये कैंसर दिवस है, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर दिवस, जागरूकता दिवस नहीं, राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया जाता है ये बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए, नवंबर में और सभी मतलब और भी दिवस हैं जो मनाया जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इसको भी याद कर लीजिए। यहाँ पर 1 नवंबर को मनाया गया आपका वर्ल्ड वीगन डे 2024, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया है, 3 नवंबर को विश्व जेली फिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया है, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 6 नवंबर को जो है 6 नवंबर को क्या मनाया गया दोस्तों? अभी हमने आपको बताया है 1 नंबर ही क्वेश्चन में कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा इन सारे इंपोर्टेंट डे को। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों कि हाल ही में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस किसे घोषित किया गया? ठीक है, फोकस देश किसे घोषित किया है? हाल ही में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया को। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को जो है 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ साथियों कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 3706 करोड़ की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 3706 करोड़ की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने 3706 करोड़ की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जो तनुश्री पांडे है ये सॉफ्ट टेनिस में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीती हुई है हाल ही में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में एडलगिव हरुण पुरस्कार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, यानी कौन सबसे ऊंचा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव नादर। जो शिव नादर हैं दोस्तों, ये एडलगिव हरुण पुरस्कार सूची में 2024 में जो है ये शीर्ष पर आए हैं। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनेंगी? हाल ही में कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनेंगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उषा चिलुकुरी वेंस। उषा चिलुकुरी वेंस है दोस्तों, ये अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। जी हाँ दोस्तों, भारत और भूटान के सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। आप हमें बताइएगा, अगर आप अभी तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं वीडियो देखते हुए, तो आप हमें बताइएगा कि भूटान का जो मुद्रा है वह क्या है। ठीक है, भूटान का मुद्रा क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हाल ही में दीनानाथ बत्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखिए दोस्तों, ये जो दीनानाथ बत्रा है ये एक शिक्षाविद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये शिक्षाविद थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है, राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू हुआ है? 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो 15 दिवसीय जो जल उत्सव शुरू हुआ है वह हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा? अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज जो रेलवे स्टेशन है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रभु महादेव हैं उनके जो देवघर है झारखंड में, उन पर जल चढ़ाया जाता है और वह जो जल है वह सुल्तानगंज से ही उठाया जाता है और वहाँ से पैदल जाया जाता है देवघर के लिए। तो ये जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन था ये एक इस्लामिक नाम था, एक ये मुसलमान मतलब कह सकते हैं आप कि तो जो मुस्लिम नाम लग रहा था, जो बाबर और अकबर के द्वारा रखा गया था नाम ये सुल्तानगंज, ठीक है। तो इसको बदल कर जो है अजगैबीनाथ धाम इसको रखा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ये बिहार में है। कुछ लोग का कहना है कि ये जो सुल्तानगंज है ये झारखंड में है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से बुर्का जो महिलाएं पहनती हैं, मुस्लिम महिलाएं, तो जो बुर्का है उस पर प्रतिबंध लागू करेगा, ठीक है, यानी उस पर प्रतिबंध लगाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड देश है दोस्तों 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है, ठीक है। और जो बुर्का है दोस्तों ये इसलिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये न कि महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, ये इसलिए लगाया जा रहा है ताकि जो इसके अंतर्गत जो क्राइम हो रहा है, मान लीजिए कोई अपराधी है, अपराधी या महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकते हैं, उसको बुर्का के जरिए जो है अपना काम को अंजाम दे रहे हैं आसानी पूर्वक, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस 25 क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है और इसी तरह रोज आपको 25 क्वेश्चन याद करना है। महीना में आपका 750 क्वेश्चन हो जाएगा और अगर 750 क्वेश्चन एक महीना में आप याद करते हैं और उसका रिविजन करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको करेंट अफेयर्स में कोई भी क्वेश्चन आपको अब दूसरे जगह से करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो धन्यवाद, यही आपको जानकारी देना था, धन्यवाद।